Hi, hi dear children, good morning. Welcome to LBS शिक्षा संस्थान। बच्चों, ग्रामर में हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि जो भी चीज़ें बताई गई, समझाई गई, आप उसे अच्छी तरह भली भांति पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। जो भी वाक्य ग्रामर के दिए जाते हैं, ठीक है, उनके एक्सरसाइज को आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ग्रामर आपका तभी मेंटेन हो पाएगा जब आप उसके एक्सरसाइज को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो एक से एक ग्रामर आपको बताए गए हैं और आगे भी बताए जाएंगे, क्योंकि ग्रामर जो है इंग्लिश का एक मान के चलिए बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जो कंप्लीट होने पर ही आपको अंग्रेजी पूरी तरह से समझ आ सकती है। कोई भी वाक्य, कैसा भी वाक्य हो, जब उसे बनाना होता है तो सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि यहाँ पर किस रूल, किस नियम का फॉलो होगा या कौन से नियम का फॉलो किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल यानी नियम के अनुसार जिस तरह का वाक्य होता है उसी के अनुसार हम ग्रामर का यूज करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस भी आपको पढ़ाई जाएगी, स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप ग्रामर की चीज़ों को, जो भी चीज़ें बताई जा रही है, आप उससे भली भांति अच्छी तरह से कंप्लीट करते रहें, पूरा करते रहें, ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार हो सके। तो चलिए आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं स्टोरी ट्रांसलेशन का। और स्टोरी ट्रांसलेशन बनाना कोई बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर ग्रामर की प्रैक्टिस की गई और ग्रामर के बारे में तैयारी की गई तो बहुत ईजी भी है, बहुत आसान भी है। तो इसलिए बार बार आपको इसीलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आप भली भांति अच्छी तरह से वाक्यों को कंप्लीट कर लें, पूरा कर लें। तो आज की जो स्टोरी है, चलिए देखते हैं। स्टोरी है कि एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। याद रखिए, एक समय किसी गांव में, एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। तो देखिए, एक समय, वंस, एक समय, एक बार, वंस, किसी गांव में, किसी गांव में जो निश्चित नहीं है, तो कहता है इन ए सर्टेन, सर्टेन माने निश्चित नहीं, मतलब किसी। तो कहता है वंस इन ए सर्टेन विलेज, वंस इन ए सर्टेन विलेज, यानी एक समय किसी गांव में, ठीक है, एक विधवा रहती थी। अब देखो वाक्य है एक विधवा रहती थी। ठीक है, आपको बताया है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट सुलभ ना हो, कर्ता उपलब्ध ना हो, तो ऐसे स्थान पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। तो कहता है एक विधवा रहती थी, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो एक विधवा रहती थी, तो यहाँ यूज करेंगे किसका? देयर। अब रहती थी, देखो देयर के साथ इज एम आर, वाज वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है तो देयर के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जिस तरह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हम बनाते हैं। तो वाक्य है देयर लिव्ड ए विडो, देयर लिव्ड ए विडो, यानी वाक्य हो गया कि एक समय किसी गांव में एक विधवा रहती थी। वंस इन ए सर्टेन विलेज देयर लिव्ड ए विडो। ठीक, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कहता है कि उसके दो
लड़कियां, उसके दो लड़कियां विमला और कमला थी। ध्यान ध्यान दें, कहता है कि उसके दो लड़कियां विमला और कमला थी। ठीक है। अब यहां देखिए किस तरह से इसे हमें बनाना है कि उसके दो लड़कियां विमला और कमला थी, यानी आपको हमने हैज, हैव और हैड का यूज पढ़ाया है। हैज, हैव, हैड का यूज आप परफेक्ट टेंस के वाक्यों में करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट होता है तो हैड, इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इन हेल्पिंग वर्ड्स का, यानी हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग आप सिंपल में भी करते हैं। जब कोई वस्तु आपके पास होती है या आपके अधिकार में होती है, आपकी होती है, तो वहाँ प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, ठीक है, और पास्ट टेंस के वाक्यों में एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य ये भी वही है, कहता उसके दो लड़कियां विमला और कमला थी, यानी उसके पास, उसकी थी ना, तो उसके पास दो लड़कियां थी, तो आप लिखेंगे सी। उसके मतलब कौन, किसकी बात कर रहा है, विधवा की, तो इसलिए यहां हम लिखेंगे सी, तो हो गया सी। अब थी, तो थी मतलब पास्ट का हो गया, पास्ट का हो गया, तो आपको बताया कि वहां पर अधिकार प्रकट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, हैड का, तो हो गया सी हैड टू डॉटर्स, मीन्स लड़की। सी हैड टू डॉटर्स विमला एंड कमला, विमला एंड कमला। ठीक है, इस तरह से वाक्य हुआ। उसके दो लड़कियां विमला और कमला थी, यानी सी हैड टू डॉटर्स विमला एंड कमला। ठीक है, आगे क्या है, आगे कहता है कि विमला उसकी सगी लड़की थी और कमला सौतेली। ध्यान दे, कहता है कि विमला उसकी सगी लड़की और कमला, विमला उसकी सगी लड़की थी और कमला सौतेली। विमला उसकी सगी लड़की थी और कमला सौतेली, ठीक है। तो देखिए, कहता है विमला उसकी सगी लड़की थी और कमला सौतेली। अब यहाँ कहता है विमला उसकी सगी लड़की थी और कमला सौतेली, यानी ये जो वाक्य है ये पास्ट का सिंपल है, जिसमें हमको थी है तो वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो इसका हम बना सकते हैं कि विमला वाज हर, ठीक। इसका बना सकते हैं कि विमला वाज हर ओन डॉटर, ओन माने अपनी सगी, ओन डॉटर, विमला वाज हर ओन डॉटर, ठीक है, एंड कमला वाज हर स्टेप वन। स्टेप माने सौतेली, स्टेप मीन्स क्या होता है, सौतेली, ठीक। तो वाक्य हो गया, कहता है कि विमला उसकी सगी लड़की थी और कमला उसकी सौतेली। तो विमला वाज हर ओन डॉटर, एंड कमला वाज हर स्टेप वन, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अगला वाक्य क्या है। कहता है कि विधवा की सगी लड़की, विधवा की सगी लड़की सुस्त और मूर्ख थी, सुस्त और मूर्ख थी। वाक्य देखिए, साधारण वाक्य है, विधवा की सगी लड़की सुस्त और मूर्ख थी। तो आप लिखोगे विडोज, WIDOWS, आप लिखोगे, ठीक है, कि द विडोज daughter was lazy and foolish. The widow's daughter was lazy and foolish। ठीक, अब ये कह रहा है कि विधवा की सगी लड़की सुस्त और मूर्ख थी। ठीक है, यानी द विडोज डॉटर वाज लेजी एंड पुलिस, यानी विधवा की सगी लड़की सुस्त और मूर्ख थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। परंतु सौतेली लड़की बड़ी चतुर और समझदार थी। कहता है परंतु सौतेली लड़की बड़ी चतुर और समझदार थी। वाक्य, परंतु सौतेली लड़की बड़ी चतुर और समझदार थी। तो परंतु की अंग्रेजी बट, परंतु की अंग्रेजी बट। तो हो गया, कहता है कि बट हर स्टेप डॉटर वाज, बट हर स्टेप डॉटर वाज, ठीक है, वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, कहता है बट हर स्टेप डॉटर वाज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। कहता है परंतु सौतेली लड़की बड़ी चतुर और समझदार थी। ठीक है, तो चलिए आगे इसका और क्या है, यहाँ लिख दो उसकी, परंतु उसकी सौतेली लड़की बड़ी चतुर और समझदार थी। बट हर स्टेप डॉटर वाज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, कहता है उसकी सौतेली लड़की सदैव, कहता है कि उसकी सौतेली लड़की सदैव अपने काम में सदैव अपने काम में व्यस्त रहती थी। ठीक है, तो ये देखिए वाक्य है, कहता है उसकी सौतेली लड़की सदैव अपने काम में व्यस्त रहती थी। तो आप लिखेंगे उसकी, यानी हर सौतेली लड़की, STEP स्टेप डॉटर। ठीक है, तो हो गया हर स्टेप डॉटर, यानी उसकी सौतेली लड़की। ठीक है, हर स्टेप डॉटर वाज ऑलवेज बिजी,
बिजी। कहता है हर स्टेप डॉटर वाज ऑलवेज बिजी, ठीक है, विथ हर वर्क। ठीक, अब देखिए यहाँ बताया गया, कहता है कि उसकी सौतेली लड़की सदैव अपने काम में व्यस्त रहती थी, यानी हर स्टेप डॉटर वाज ऑलवेज बिजी, वाज ऑलवेज बिजी विद हर वर्क। आगे कहता है और वह बहुत परिश्रम किया करती थी, और वह बहुत परिश्रम किया करती थी। ठीक, आगे लिखेंगे एंड, और वह बहुत परिश्रम किया करती थी, तो इसका हो गया एंड वर्कड, किया करती थी पास्ट में है, एंड वर्कड वेरी हार्ड। ठीक, एंड वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, आगे है वह कड़े से कड़ा कार्य, वह कड़े से कड़ा कार्य प्रसन्नता पूर्वक करती थी। वह कड़े से कड़ा कार्य, वह कड़े से कड़ा कार्य प्रसन्नता पूर्वक करती थी। ठीक, तो आप इसका लिखेंगे शी डिड द हार्डेस्ट वर्क, शी डिड द हार्डेस्ट वर्क। ठीक है, शी डिड द हार्डेस्ट वर्क विथ प्लेजर, विथ प्लेजर। ठीक है, वह किया करते। आगे है कि वह दूसरों की सहायता करती थी। ठीक है, पास्ट में है, तो वह दूसरों की सहायता करती थी, इसका आप लिखोगे सी हेल्प्ड अदर्स, सी हेल्प्ड अदर्स, वह दूसरों की सहायता करती थी, सी हेल्प अदर या अदर पीपुल लिख दो, सी हेल्प अदर पीपुल। ठीक है, आगे है इस कारण वह लोकप्रिय हो गई, इस कारण वह लोकप्रिय हो गई, इस कारण वह लोकप्रिय हो गई। इसका आप लिखोगे तो हेंस, HENCE, हेंस। ठीक है, इस कारण हेंस शी बिकम वेरी पॉपुलर, ठीक है, शी बिकम वेरी पॉपुलर। तो बच्चों इस तरह से आपको बताया गया, और आप जो है स्टोरी ट्रांसलेशन जो भी ग्रामर बताया जाए उनके आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका तैयार नहीं होगा, तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।